विजापुर इंजेक्शन मामले में एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची के शरीर में कोई भी ड्रग्स नहीं दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमने प्रार्थना विवाद की थ्योरी सुनी, लेकिन G18 न्यूज इन दावों को बिना परखे आगे नहीं बढ़ेगा। माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। सबसे बड़ा सवाल, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ किसी भी आरोप पर लापरवाही अक्षम्य पाप है, तो विजापुर में लापरवाही क्यों हुई? स्कूल के ट्रस्टी का बयान हमने सुना કે ભાઈ અમે આ સંસ્થાને જોઈ લઈશું કેવી સંસ્થા ચલાવો છો એવી ગર્ભિત ધમકી એ વખતે આપેલી અમને કદાચ એ પણ હોઈ શકે. लेकिन अब सवाल हम स्कूल ट्रस्टी और पुलिस से पूछ रहे हैं। पहला सवाल, पीएम मोदी के निर्देश की अनदेखी क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि स्कूल हो, दफ्तर हो या पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। स्कूल ट्रस्टी का दावा है कि 10 से 15 दिन पहले परिवार ने धमकी दी थी कि हम आपकी संस्था को देख लेंगे कि किस तरह संस्था चलाते हो। हमारा सवाल है, इतनी बड़ी धमकी के बाद स्कूल प्रशासन ने उसी दिन या अगले दिन पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? क्या आप इतने बड़े खतरे को हल्के में ले रहे थे? ये 15 दिन की चुप्पी क्या लापरवाही नहीं है? दूसरा सवाल, अगर परिवार ने स्कूल परिसर में आकर धमकी दी, तो आपके पास आधुनिक सीसीटीवी कैमरे हैं। जिस तरह आप इन कैमरों का इस्तेमाल करके अज्ञात घुसपैठिए के न होने का सबूत दे रहे हैं, उसी तरह परिवार द्वारा धमकी देने के सीसीटीवी फुटेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? क्या धमकी की कहानी सिर्फ अपनी लापरवाही छुपाने के लिए बाद में जोड़ी गई है? तीसरा सवाल, एफआईआर में बयान की टाइमिंग क्या थी? पुलिस का कहना है कि उन्होंने पूरी जांच की, लेकिन शुरुआती एफआईआर सिर्फ अज्ञात आरोपी के खिलाफ बच्ची के बयान पर दर्ज हुई। क्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से पहले स्कूल प्रशासन का बयान लिया था? अगर बयान लिया था, तो स्कूल ने पहले दिन ही यह बात क्यों नहीं बताई कि हमें प्रार्थना में बच्ची न आने को लेकर 15 दिन पहले धमकी मिली थी? ये अहम जानकारी दबाई क्यों गई? अगर बयान नहीं लिया था, तो क्या पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए समाज में तनाव को बढ़ने दिया? बच्ची इतना गंभीर झूठ क्यों बोलेगी? हम मानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट सही है और अपराध नहीं हुआ, लेकिन हमारा अंतिम और सबसे अहम सवाल, एक 7 साल की बच्ची जो अपनी मां के सामने रो रही थी, वो सिर्फ प्रार्थना न करने के डर से इंजेक्शन और छेड़छाड़ जैसा इतना गंभीर और विशिष्ट झूठ क्यों बोलेगी? क्या बच्चे की साइकोलॉजी को समझने में परिवार, स्कूल या पुलिस
कहीं असफल तो नहीं? बीजापुर की इस घटना ने स्कूल, पुलिस और समाज की 3 परतों को खोल दिया है। जब देश के प्रधानमंत्री खुद जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तब भी अगर संस्थागत लापरवाही होती है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सिर्फ पुलिस की जांच को पढ़कर अपनी रिपोर्ट बंद नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि धमकी देने की घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज तुरंत सार्वजनिक किए जाए और इस बात की जांच हो कि एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। हम इस मामले को यहीं नहीं छोड़ेंगे। देखते रहिए जी18 न्यूज़, सत्य के लिए सत्य के साथ।